सारा ने कोई डिसीजन लिया? सारे मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो बहुत परेशान है। सारा को आए हुए यहाँ 3 दिन हो गए। तुमने ये बात अपने बाबा को बताई? आंटी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बाबा से बात करें। और मैंने उसी वक्त इनकार भी कर दिया था। भूल गई ये बात क्या? देखो बेला, मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ, जब तुम या तुम्हारी फैमिली मुझे या मेरी फैमिली को इफेक्ट करोगे तब मैं खामोश नहीं रहूंगी। सारा कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसने अपने होश आवास में ये काम किया है, तो फिर वो कहाँ से मजलूम हो गई? वो अपने अमल की खुद जिम्मेदार है, बल्कि जवाबदेह है। ऐसे में उसका रोना धोना कुछ समझ में नहीं आता, ये सब ड्रामा है। देखो, मेरा मशवरा मानो तो उसे उसके शौहर के घर वापस भेज दो। वैसे भी शादी के बाद लड़कियों को उसके शौहर के घर रहना चाहिए, ना कि बहन के घर। सारिम, ये मेरा भी घर है, क्या मुझे इतना भी राइट नहीं कि मैं अपनी बहन को कुछ दिन यहाँ पर रख सकूं? बेला, तुम्हें मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है बेला। और सारिम भाई, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि मैंने ज़हीन से निकाह क्यों किया। बाबा शाज़मा की बातों में आकर मेरे साथ क्या करने चले थे, लेकिन फिर भी आपने आंटी को मेरी हमायत में 2 लफ्ज भी नहीं बोले। हिमायत मासूम लोगों की जाती है, और उस वक्त की जाती है जब सादगी में वो अपना नुकसान कर ले। तुम एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की हो, अच्छा बुरा समझती हो, तुम्हें घर का ही ड्राइवर मिला। इतनी बेशर्मी तो ना कहीं देखी ना सुनी भाई। सबके सर शर्म से झुका दिए तुमने। आंटी प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप मेरे मामले में मत बोले। मैं अपने कैरेक्टर पे एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शट अप सारा, तुम मेरी मॉम से इस तरह बात नहीं कर सकती। और किस कैरेक्टर की बात कर रही हो तुम, जिस पर खुद तुमने सवालिया निशान लगा दिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सारिम भाई। आंटी मुसलसल गलत बात कर रही हैं। तुम छुप छुपाकर नौकरों से शादी करती फिरो और गलत बात हम कर रहे हैं। तुम्हें अपने सिवा सभी गलत लगते हैं ना? कभी खुद पर गौर किया तुमने किस कदर सबकी जिंदगी अजाब में डाल रखी है? आप मुसलसल सारा को गलत कह रहे हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आप क्या चाहते हैं कि मैं सारा के साथ इस ज्यादती को खामोशी से सुनती रहूं? अब अगर तुम सारा की हिमायत में मुझसे लड़ी तो मुझसे कोई नरमी की उम्मीद मत रखना। मैं सारी जिंदगी के लिए आप पर बोझ बनने नहीं आई थी सारिम भाई, चंद हफ्तों के लिए आई थी। मैं बेला की मदद से अपने लिए एक अलग अपार्टमेंट ले रही हूँ। अपार्टमेंट तो तुम्हारा इत्तेफाकी शौहर भी अरेंज कर सकता था, फिर बेला के पास आने का क्या मतलब था, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि उसकी क्या कंडीशन है। जो भी कहा अपनी बहन से कहा, आपसे कुछ नहीं मांगा। इस कदर बदतमीज हो तुम, इसका तो अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। देख रहे हो ना कैसे मुझे जवाब दे रही है, ना लिहाज है ना शर्म। इसे तो मैं 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। आंटी, आप बात को बढ़ा रही हैं। सारा ने ऐसी कोई गलत बात नहीं की, वो अब इस मुश्किल वक्त में और कहाँ जाएगी? तुम अपनी इस बदतमीज बहन को मुझ पे फौकिया दे रही हो। आंटी, आपके इस बड़े से घर में मेरे लिए जरा सी जगह नहीं, वो भी सिर्फ चंद दिनों के लिए। अगर किसी की वजह से मेरी इज्जत पे हर्फ आएगा ना, तो चंद दिन तो क्या, मैं चंद घंटे भी से बर्दाश्त नहीं करूंगी। और बेला, मैंने तुम्हें समझाया था, लगता है तुम पे कोई असर नहीं हुआ। आंटी, आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी बहन को हालात के रहमो करम पर तन्हा छोड़ दूं? उसको कहो इसी वक्त यहाँ से चली जाए। ये इतनी रात को कहाँ जाएगी? कोई रात नहीं हुई है, इसके शौहर को फोन करो, आके लेके जाए। तुम परेशान मत हो बेला, मैं चली जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें इस वक्त कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन तुम्हारी सास मुझे इस घर में 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी। पता है बेला, उसके छोटे से घर में इतनी आसाइशें नहीं, लेकिन वहां सब मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मैंने गलती कर दी वहां से आकर। मुझसे गलती हो गई बेला। सारा, सारिम, सारिम प्लीज उसे रोक ले। सारा, सारा, सारा मेरी बात सुनो। सारा, सारा, सारा मेरी बात सुनो, रुक जाओ। सारा मेरी बात सुनो। सारा, सारा, आ, 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 आ,